नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जुलाई 2023 प्रातः 5:19 पर पूरे एक वर्ष के बाद ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में ही 17 अगस्त 2023 तक गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है और चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। देखिए, जब आप सोचिए, जब पिता पूरे एक वर्ष के लिए परदेश चले जाते हैं तो बच्चों को और उनकी माँ को पिता के आने का कितना इंतज़ार होता है, और जब पिता घर वापस आते हैं तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पिता कितने खुश होते हैं, माता को कितनी खुशी मिलती है। ठीक यही स्थिति 17 जुलाई को घटित होने जा रही है। पूरे एक वर्ष के बाद सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा। सूर्य पिता के कारक हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा माता के कारक हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति बनेगी। कर्क राशि में सूर्य के गोचर करने से सूर्य कितने प्रसन्न होंगे और बच्चे कितने प्रसन्न होंगे। और बच्चे कौन हैं? बच्चे हैं हम सभी प्राणी, हम सभी जातक, प्राणी मात्र जो इस धरती पर निवास कर रहे हैं, जिनको सूर्य से जीवन मिल रहा है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य है अग्नि तत्व ग्रह, चंद्रमा है जल तत्व ग्रह। चंद्रमा की राशि में गोचर करने से सूर्य की अग्नि शांत होगी, सूर्य शांत होंगे, सूर्य रिलैक्स मोड में होंगे, सूर्य प्रसन्न होंगे। तो हम सभी को, समस्त चराचर जगत को प्रसन्नता और खुशी प्रदान करेंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल हमको प्रदान करेंगे। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे, वहाँ पर बुध का गोचर पहले से ही रहेगा और 25 जुलाई तक मात्र एक सप्ताह के लिए बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, क्योंकि इसके बाद बुध राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे और उस समय भी बुध का गोचर सूर्य की ही राशि में होगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं आपके जॉब कैरियर को लेकर, धन और शिक्षा को लेकर, लव रिलेशंस और फैमिली लाइफ को लेकर, भाग्य कर्म पुरुषार्थ और आपके स्वास्थ्य को लेकर, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चर्चा का विषय होगा। हालांकि सूर्य शनि षडाष्टक योग के कारण कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन उसे तो फेस करना ही होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि के स्वामी है मंगल और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में चौथे भाव में हो रहा है और सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ इस समय बुध का भी गोचर है और बुध 25 जुलाई को पंचम भाव में आ जाएंगे सूर्य की राशि में। तो सूर्य का संबंध पूरे गोचर काल में बुध से बना रहेगा और बुध 1 अक्टूबर तक पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। बहुत लंबे समय तक बुध पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब चंद्रमा आपका मन है और सूर्य का गोचर चंद्रमा की राशि में है, तो मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। और मन आपका कहाँ लगेगा, किस भाव पर आपका मन जाएगा? आपका मन जाएगा पंचम भाव पर। आपका मन पंचम भाव पर जाएगा। पंचम भाव की चीज़ों पर आप विशेष तौर से फोकस करेंगे इस गोचर काल में। अब पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव है बुद्धि, पंचम भाव है आपकी शिक्षा। सूर्य आपकी बुद्धि को प्रकाशित कर देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में चूँकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, आपकी रचनात्मक क्षमता का होता है। आप
शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है इस गोचर काल में, और चूंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, बुध के मित्र हैं, तो शेयर मार्केट से आपको लाभ का भी योग बनेगा। और सूर्य तो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव को प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं चर्चा तो सूर्य की कर रहा हूँ, लेकिन बातें बुध की कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि आपका जो मन है, आपका जो फोकस है, कहाँ पर होगा? आपका फोकस पंचम भाव पर होगा, और यहाँ पर बुध है। इसलिए मैं विशेष बात सूर्य और बुध के प्रभाव की कर रहा हूँ। देखिए, पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठे के स्वामी ही बुध हैं। यहाँ पर सूर्य शासन सत्ता के प्रतिनिधि होते हैं। सूर्य आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, सरकारी नौकरी, इन क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो चूंकि बुध के साथ सूर्य का संबंध बन रहा है, तो आपको छठा भाव नौकरी का होता है, गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग बन रहा है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। आप मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप फाइनेंस के क्षेत्र में या ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। वो सभी क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन क्षेत्रों में आप अगर कार्य शुरू करते हैं या कर रहे हैं, तो सूर्य की दृष्टि दशम पर पड़ रही है। बुध छठे भाव के स्वामी हैं। बुध सूर्य का संबंध बन रहा है और छठे भाव का दशम से संबंध बन रहा है। तो ये जो समय है, अपनी जन्म कुंडली को आप देखिए। अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य का गोचर इस समय पंचम भाव में है या चौथे भाव में है, तो गोचर में भी सूर्य चौथे भाव में है और पंचम के स्वामी हैं, तो इस समय आपको एक रोजगार मिलने का, कोई जॉब मिलने का योग बन रहा है। और बुध व्यापार के कारक होते हैं। बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि दशम पर पड़ रही है, तो सीधा सा इसका संबंध बन रहा है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिल रहा है। कार्य क्षेत्र से लाभ मिलने का योग बन रहा है। भाई, सूर्य बुध का संबंध बन रहा है, तो आपको दशम और एकादश का भी संबंध बनेगा। जिसकी दृष्टि पड़ रही है सूर्य की दशम पर, बुध की एकादश पर। बुध एक सामाजिक ग्रह है और सूर्य है राजा, तो आपका सोशल सर्किल जो होगा, क्योंकि बुध एकादश पर दृष्टि डाल रहे हैं, एकादश भाव सोशल सर्किल का होता है, सोशल रिलेशंस का होता है। सूर्य है राजा, यानी जो समाज के उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो पावर अथॉरिटी रखते हैं, उनसे रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे और आप स्वयं भी अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान अर्जित करेंगे, आपके अधिकार में वृद्धि होगी, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे और सूर्य के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा के भी इसमें आपको लाभ मिल सकता है। और बुध के प्रभाव से, चूँकि यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा 25 जुलाई तक, आप बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, तो उन क्षेत्रों में सूर्य के प्रभाव से
आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात और है, आपके राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति। सूर्य के भी मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस समय आपको भाग्य का भी सब साथ मिलेगा पूरी तरह से। अब ध्यान दें कि आप सूर्य पिता के कारक होते हैं और नवम भाव पिता का होता है, तो इस समय आपको अपने पिता के साथ संबंधों को बहुत बना करके रखना होगा। अब शनि सूर्य की बात कर लें, क्योंकि शनि सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है, और ये षडाष्टक योग जो है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करेगा। ये इस गोचर का नकारात्मक पहलू है। देखिए, शनि से छठे भाव पर है सूर्य, 1 2 3 4 5 6। शनि से छठे पर सूर्य और सूर्य से आठवें पर है शनि। छठा भाव क्या होता है? विघ्न बाधाओं का होता है, रोगों का होता है, रुकावटों का होता है। आठवां भाव क्या होता है? कष्टों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का। चौथे में सूर्य है, षडाष्टक योग बन रहा है, शनि है निर्माण के कारक। अब आपको मैं एक बात नोट करा दूं, अगर आप भवन निर्माण कराना चाहते हैं 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में भूल करके भी भवन निर्माण की शुरुआत मत कीजिएगा। षडाष्टक योग में भवन निर्माण आप शुरू कराएंगे, मकान पूरा नहीं हो पाएगा, तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। आपने बुनियाद खोदना भी नहीं शुरू किया, उसके पहले ही कोई ना कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में आपको भवन निर्माण तो कतई नहीं कराना है, पहली बात। अगर आप बिल्डर हैं तो भी आपको विशेष सावधान रहना है। चौथा भाव भूमि, भवन, संपत्ति, प्रॉपर्टी का होता है। चौथा भाव आपके परिवार का होता है। इस समय परिवार के बीच में भूमि, भवन या प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है मंगल। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। सूर्य अहंकार के कारक हैं, ईगो के कारक हैं। आपका क्रोध, आपकी ईगो जब क्लैश करेगी तो तनाव पर बढ़ेगा, विवाद बढ़ेंगे। इससे आपको बच के रहना है, इससे सावधान रहना, एक बात। दूसरी बात, शनि सूर्य का संबंध हमेशा राजयोग कारक होता है, यानी राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है अगर शनि सूर्य का त्रिकोण का संबंध बन जाए। लेकिन यहाँ पर षडाष्टक योग बना हुआ है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या जो लोग शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, इस एक माह में उनके जीवन में तरह तरह के चैलेंजेज, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। इसलिए मानसिक रूप से आप पहले से ही तैयार रहें। चैलेंजेज आएंगे, उठापटक होगी, तो उससे आपको सावधान भी रहना है और बचने के लिए सूर्यदेव का विशेष तौर पर उपाय भी करना है। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय
जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।